यसाया 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भी से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, ये कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना पूर्ण नाम इस्राएली बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो ये कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक वसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रेंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वो देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वो देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है।
वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वो मूर्त खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पका कर खाता है। वो मांस भून कर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूर्त खोद कर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वो ये कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वो राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है और वो ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भी से बनाता आया है, ये कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ, जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा।
गहरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। यशाया 45। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय ये कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभी का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धार्मिकता वर्षा, आकाश मंडल से धार्मिकता की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धार्मिकता भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है? यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो ये कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से
आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वो मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा ये कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सवाई लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बांधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता हूँ। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सहमति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई,
धार्मिकता के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे।